जिन्होंने बिहार को लूटने का काम किया, जानवरों के चारा खाने का काम किया, सड़क के अलकतरा पीने का काम किया, बिहार के विकास को अंधकार में ढकेलने का काम किया, तो विरोध तो होगा ही। कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो यात्रा पे निकले हैं, वो लोग संविधान को बचाने के लिए निकले हैं कि संविधान को तार तार करने के लिए निकले हैं? तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी मिल करके यात्रा निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं वोट का चोरी हो रहा है। वो बिहार में घूम घूम के अपने काम के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं। और जहां तक बात रही तेज प्रताप यादव की, तो उन्होंने तो उनको पार्टी से ऑलरेडी निष्कासित कर दिया गया है। तेज प्रताप यादव का सियासी खेल, कौन पास कौन फेल। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। पार्टी और परिवार से दूर हो चुके तेज प्रताप यादव ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने अपने भाई तेजस्वी को लेकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब देखिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाला वोट चोरी के आरोपों को लेकर, जिस पर तेज प्रताप यादव ने कड़ा शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह यात्रा बेअसर और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, जबकि मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र को तार तार करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। तो अब तेज प्रताप यादव का यह बयान किसी न किसी का खेल बिगाड़ेगा और किसी न किसी का खेल बनाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसका खेल बिगाड़ता है और किसका खेल बनाता है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि तेज प्रताप यादव का सियासी खेल, कौन पास कौन फेल। तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, तो इस कड़कपन के लिए क्या कारण हो सकता है? कारण क्या होगा? कारण तो बस एक ही चीज दिखाई दे रहा है। तेज प्रताप यादव अगर बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला है। कोई रास्ता का चलता हुआ इंसान तो तेज प्रताप है नहीं, एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, विरासत में पॉलिटिशियन उनका मिला हुआ है, और कोई आम आदमी तो है नहीं। तो कुछ तो तथ्य है। अगर तेज प्रताप बोले हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। सही बात है कि देखिए, सबसे पहली बात की जो तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी मिल करके यात्रा निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं वोट का चोरी हो रहा है, तो हमको ये बताइए ना, आप बार बार एक ही चीज को बार बार मीडिया में उछाला जा रहा है, वोट चोरी कर रहा है, वोट चोरी। कहाँ चोरी कर रहा है? पब्लिक अगर सामने आकर के बोलती है कि वोट मेरा खत्म हो गया, मेरा डिलीट कर दिया गया, तो इस बात से हम लोग सहमत हो सकते हैं। लेकिन कोई नेता, प्रतिपक्ष, विपक्ष अगर ये चीज बोले तो ये बात हजम नहीं हो पा रहा है ना। सिर्फ आप बोलते जा रहे हैं कि हाँ वोट चोरी हो रहा, पब्लिक के कहीं से कहीं कुछ भी नहीं आया। नहीं, एक आदमी के बारे, आप एक लेडीज के बारे में बताया था इसका वोट डिलीट हो गया है, लेकिन वो सामने आकर के बोल दी कि मेरा कोई वोट डिलीट नहीं हुआ। तो ये सब, रिंकू देवी जी थी, वो बोली कि मेरा कोई वोट डिलीट नहीं हुआ। तो ये सब चीज पब्लिक आपको झुठला रही है, आपको तमाचा मार रही है, तो सुधर जाइए। ये सब बेफजूल की बात नहीं कीजिए। तेज प्रताप बोले हैं तो सही बोले हैं। जो आदमी सच्चा बोलने वाला था पार्टी के अंदर में, तेज प्रताप यादव जानते हैं युवा में क्रश है। हम किसी का मतलब पक्षपात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव एक ऐसा लीडर थे कि युवा में उसका एक पकड़ था। आप किसी भी कास्ट का युवा को देख लीजिए, उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन तेज प्रताप को क्यों हटा दिया गया पार्टी से? क्योंकि वो सच बोलते हैं। सच बोलने के कारण ही उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। और तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जो वोटर अधिकार यात्रा है वो बेअसर है और बेबुनियाद है। बेअसर बेबुनियाद तो ही, बेफजूल का बात लेकर के आप धौक रहे हैं, मुद्दा का बात आप कर नहीं रहे हैं। आप बेफजूल का पब्लिक को इधर से उधर घुमा रहे हैं। आप मुद्दा पे यात्रा निकालिए ना, पब्लिक आपके साथ है। आप मुद्दा रोजगार पे यात्रा निकालिए, आप शिक्षा पे रोजगार यात्रा निकालिए, आप सिंचाई पे यात्रा निकालिए। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि इस यात्रा में मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। मुद्दा जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी है। तो सही बात है ना, मुद्दा पे वो बात करेंगे तो वो खुद फंस जाएंगे। काहे कि मुद्दा पे बात करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। आपने इतना साल राज किया है बिहार के अंदर में, अब तक मुद्दा पे वो काम ही नहीं किया, तो मुद्दा पे अब बात करेंगे तो पब्लिक समझेंगे नहीं कि इतना साल से आप लोग, आपके सरकार रहा बिहार के अंदर में, तब आपको मुद्दा याद नहीं आ रहा था, अभी आपको मुद्दा याद आ रहा। तो मुद्दा का बात वो नहीं करेंगे, उनका डर है कि कहीं मुद्दा पर हम बात करेंगे तो पब्लिक कहीं ना कहीं जवाब देगी। अब पब्लिक जवाब दे भी रही है, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दे। अब देखिए स्थिति कहां से कहां चला आया, इतना भयावह स्थिति हो गया है आज राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव जी का, कि वो घूम रहे हैं। एक समय ऐसा था कि हुकूमत करते थे बैठ करके एक जगह, अब पब्लिक को बोलते थे और
अमाम को बोलते थे कि मेरे पास फलना टाइम में आप पहुंच जाइए, पब्लिक पहुंचता था। आज ऐसा दृश्य आ गया हुआ है कि डोर टू डोर घूम रहे हैं और पब्लिक उन पे विश्वास नहीं कर रही है। इससे भयावह क्या स्थिति होगा। अब आप बात मुद्दा पे वो नहीं करेंगे, मुद्दा पे करने वाला उनका समय चला गया। पब्लिक को सिर्फ बरगलाएंगे, समय बर्बाद करेंगे, भूखे नंगे लोगों को रोटी दिखला करके, पानी पिला करके या कुछ भी भोज भात करवा करके पब्लिक का झुंड कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा पे बात नहीं करेंगे। वोट चोरी हो रहा, कहाँ वोट चोरी हो रहा भैया, ये सब बेबुनियाद। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि ये यात्रा जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को तार तार करने के लिए निकाला जा रहा है। तो आप बताइए कैसे तार तार नहीं हो रहा है, कैसे तार तार नहीं हो रहा। आप बताइए, हमारे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो बनाया, हर का एक अपना अपना विभाग बनाया जिसका अपना अपना दायित्व है। वो लोग, एक चुनाव आयोग जो होता है वो निष्पक्ष होता है। इनको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, इनको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, तो ये अपना राज्य, अपना मतलब सारा सिस्टम बनाएंगे तब विश्वास होगा। इनका अपना संविधान बनेगा, इलेक्शन कमिश्नर अपना बनेगा, और जितना भी विभाग होता है जब इनका अपना बनेगा तब इनको विश्वास होगा कि हाँ अब सही चल रहा है। तो ये लोकतंत्र को तार तार नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं, बाबा साहब के बना हुआ संविधान को इग्नोर कर रहे हैं और लाल डायरी दिखला करके बोलते हैं कि संविधान लेके घूम रहे हैं। ये सब फजूल की बात है। अगर लाल डायरी का थोड़ा सा भी उनको दिल में जरा सा भी अगर इज्जत है, सम्मान है, तो आप जितना भी, चाहे कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो, ये सब जो भी काम कर रही है, अगर ये विधान क्या बोलता है कि जानते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मानते हैं, तो ये सब सारे चीज पे उनको विश्वास करना चाहिए और पब्लिक के रुझान को समझना चाहिए। आप काम कीजिए, आप पब्लिक को बरगलाइए नहीं, पब्लिक को झूठा मूठा का रास्ता पर भटकाइए नहीं। आप बेफजूल का, बिना बात को लेकर के हर जगह घूम रहे हैं और पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप रियल और सच्चाई पूछिए तो ये संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जरिए। तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, तो इस कड़कपन के पीछे का कारण क्या है? देखिए, अभी तक बिहार की जनता तेजस्वी यादव और उनके पूर्वज लालू यादव का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब तो उनके घर में उनका विरोध शुरू हो गया। और विरोध हो भी क्यों नहीं, जिन्होंने बिहार को लूटने का काम किया, जानवरों के चारा खाने का काम किया, सड़क के अलकतरा पीने का काम किया, बिहार के विकास को अंधकार में ढकेलने का काम किया, तो विरोध तो होगा ही। वो चाहे कितनी भी यात्रा, पद यात्रा कर ले, लेकिन 40 सालों तक कांग्रेस ने बिहार में राज किया, अब 15 वर्षों तक आरजेडी ने बिहार में राज किया, और किसने क्या किया ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। ये चोर चोर मौसेरा भाई की कहानी है और आने वाले समय में इनको पटखनी मिलने वाली है। तेज प्रताप यादव ने जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं उसको बेअसर और बेबुनियाद बताया है। बिल्कुल सही बोला है। आप बताइए कि ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं कोई पब्लिक सामने आया क्या कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम कट गया? अभी तक तो कहीं नहीं आया। 60 लाख लोग कटे हैं तो कम से कम 6000 लोग भी सामने आने चाहिए। तो ये किसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं? और राहुल गांधी जिस गाड़ी पर घूम रहे हैं, हरियाणा नंबर की गाड़ी पे, उसका 1 साल पहले इंश्योरेंस फेल है, उस पर 3-3 चालान कटा हुआ, 85,000 का चालान बकाया है। और बिहार पुलिस अगर उनको रोक देती यात्रा से तो वो बिहार सरकार पे आरोप लगाते कि हमारी यात्रा को बाधित किया गया। जैसे पिछले बार वो दरभंगा में आए थे तो जहां परमिशन नहीं था वहां वो जबरन घुस गए थे। तो ये सब किसी तरह से मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे ऐसे प्रोपगंडा अपनाते हैं। और बिहार की जनता के जब मौका मिला, जब ये सत्ता में थे तो कुछ किया नहीं, और सत्ता से बेदखल हो गए तो इनको जनता का याद आता है। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब उस समय याद नहीं आया कि शराबबंदी नहीं होना चाहिए, अब हट गए तो शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। डिप्टी सीएम रहते हुए जब 2-2 स्मार्ट मीटर का टेंडर हुआ, उस समय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, उस समय नहीं लगा कि स्मार्ट मीटर नहीं होना चाहिए। जब गद्दी से हट गए तो उनको लगा कि स्मार्ट मीटर गलत है। तो ये लोग सत्ता में जब रहते हैं तो सत्ता की मलाई खाते हैं, और सत्ता से हटते हैं तो जनता की मुद्दों की याद आती है। तो तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वोटर अधिकार यात्रा में मुद्दों की बात नहीं हो रही है, जबकि मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। निश्चित तौर पर उनके 15 वर्षों के कार्यकाल में आरजेडी के, या 40 वर्षों तो कांग्रेस ने बिहार में राज किया, ना शिक्षा के लिए कुछ किया, ना रोजगार के लिए किया। सड़कों की स्थिति क्या थी? सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में सड़क था। आज पटना से किसी भी जगह
पटना से बेगूसराय 1.5 घंटे में, पटना से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटे में, पटना से सीतामढ़ी 2.5 घंटे में, पटना से दरभंगा 2.5 घंटे में, पटना से पूर्णिया 4 घंटे में पहुंच सकते हैं, जो दिन भर लग जाया करता था। 24 घंटा बिजली बिहार में है, स्टेट हाईवे तिगुनी हो गई, नेशनल हाईवे तिगुनी हो गया। तो एक तरफ विकास की सरकार है और एक तरफ अंधकार की सरकार है, तो जनता निश्चित तौर पर विकास को चुनेगी। तो तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है ये लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को तार तार करने के लिए है। निश्चित तौर पर ये अपने दल को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को पाने के लिए, अपने विरासत को पाने के लिए ये लोग यात्रा निकाल रहे हैं, ना कि बिहार की जनता के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव अपने भाई पर ही जोरदार हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा के जरिए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये कोई भ्रम फैलाने का नहीं है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव हैं, पुराने पार्टी जुड़े हुए हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो वो बिहार में घूम के अपने काम के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं। और जहाँ तक बात रही तेज प्रताप यादव की, तो उन्होंने तो उनको पार्टी से ऑलरेडी निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने एक अलग अपना वीवीआईपी पार्टी बनाया है, तो वो तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि वो तो उसके अगेंस्ट में है, तो उनको तो उससे प्रॉब्लम होगा ही। और उनको थोड़ा बुरा भी लगा कि मैं बड़े भाई हूँ, उसके अनुसार मुझको वैल्यू नहीं दिया गया, मुझे इस मतलब पक्ष से मुझसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये बात उनको कहीं ना कहीं खल रही होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा बात बोला है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में जो मुद्दा होना चाहिए, जिस पर बात होना चाहिए, उस पर बात नहीं हो रहा है, जबकि बात होना चाहिए शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पर, लेकिन इन सब चीजों पर बातचीत नहीं हो रही है। नहीं, वैसी बात नहीं है, हर मुद्दे पे बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि जो वृद्धा पेंशन था वो मात्र 400 रुपया था पहले, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई थी कि मैं उसको 1500 करूंगा। तो उनका बोलना ही था कि जो सरकार में जो लोग हैं उन्होंने उसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया, 1100 रुपये कर दिया। तो उनका बोलना ही ऐसा नहीं है, जब भी उनको मौका मिलता है वो उठाते हैं। अभी मात्र उनकी आयु 37 और 37 साल के हैं वो, और कम से कम वो 70 साल तक तो राजनीति करेंगे ही। तो वो अभी से ही झूठ बोल रहेंगे तो पब्लिक उन पे कैसे विश्वास करेगी? तो मेरा मानना तो यही है कि हाँ, वो अभी है, उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। वो बिहार को सुधारने के लिए युवा नेता है, उनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं उसको लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र को तार तार करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। नहीं, ये बोलना पूरा गलत है कि लोकतंत्र को तार तार करने के लिए की जा रही है। वो यात्रा निकाल रहे हैं, वो राहुल गांधी के साथ उनके जो सपोर्ट गठबंधन है उनका, वो इंडिया गठबंधन है, वो लोग साथ में, वो लोग पार्टी में है तो घूम रहे हैं, लोग को जान रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं कि कौन सी समस्या को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, कौन सी समस्या को पहले हल करना चाहिए। तो उनका घूमना, यात्रा करना किसी भी तरह लोकतंत्र को भ्रमित नहीं करता है, वो लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है। तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी को नसीहत भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी भी समय है, जयचंदों से बच के रहो, नहीं तो परिणाम जो होगा वो बुरा हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं है। तेज प्रताप यादव को लगता है कि मैं बड़ा हूँ, मुझे बोलना चाहिए, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरा छोटा भाई है तो मैं उनको राय सलाह दूं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। राजनीति का जहाँ तक बात है पार्टी को, तो तेज प्रताप यादव ज्यादा अनुभवी है तेजस्वी यादव, उनको पार्टी के बारे में, लोगों के बारे में ज्यादा नॉलेज है, मतलब ज्यादा ज्ञान है उनके बारे में, वो सब कुछ सोचते हैं पब्लिक को। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, तो इस कड़कपन के पीछे का कारण क्या है? सबसे पहली बात कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव हैं, दोनों भाई हैं। और दूसरी बात कि कड़ा रूप वो अख्तियार नहीं किए हैं, ट्वीट हम भी पढ़े हैं। उनका सवाल आया है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो यात्रा पे निकले हैं, वो लोग संविधान को बचाने के लिए निकले हैं कि संविधान को तार तार करने के लिए निकले हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि तार तार कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। और उसके बाद आप नीचे ट्वीट में पढ़े होंगे कि वो अपने भाई को आगाह भी कर रहे हैं कि तेजस्वी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अपने आसपास के जयचंद को पहचानो, अभी भी समय है, वरना चुनाव में आगे बुरा परिणाम होगा। तो वो अभी भी भाई वाला फेवर है उनका, वो उसके अपोज में एकदम नहीं है। बस वो अपोज में है उन जयचंदों को लेके जो उनको पार्टी से निकलवाएं या फिर बाप बेटा या भाई भाई में फूट डलवाएं। और दूसरा बात, ये जो वोटर यात्रा है, वोटर यात्रा मेरे हिसाब से बहुत सही है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी
भाजपा की तरफ से लोगों का अधिकारों का इस प्रकार से हनन किया जा रहा है और इतना बरगलाया जा रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कब उनका अधिकार हनन हुआ और कब उनका जो अधिकार है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन इस वोटर यात्रा में उन लोग को राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या फिर जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब समझा रहे हैं। आप खुद सोचिए ना कि एक घर में 80-80 वोटर मिल रहे हैं, कुछ ऐसे वोटर मिल रहे हैं जिनके माँ बाप का नाम में जा रहा है, पिता का नाम में जा रहा है, ABCDEFGH जगह, ऐसा कोई बाप का नाम किसी का होता है? नहीं होता है। एक ही आदमी 3 जगह 4 जगह वोट कर रहा है, तो उनका डिमांड तो गलत नहीं है। दूसरा चीज़ की वो जो लिस्ट जारी किए थे वो अपने कर्नाटक का किए थे, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार है। उनको क्या ज़रूरी था कर्नाटक में अपना सरकार को बदनाम करने का कि देखिए इतना फर्जी वोटर है, लेकिन वो किए क्योंकि वो इस चीज़ को लेके सीरियस हैं। आज बिहार में आप खुद सोचिए, इलेक्शन कमीशन को याद आया आज चुनाव, विधानसभा का चुनाव होना है नवंबर दिसंबर में, एकदम से याद आ रहा है कि चलो जुलाई अगस्त चल रहा है कि SIR लाते हैं और हम नया वोटर लाएंगे। नया वोटर 2024 में भी आ सकता था, जब मोदी जी का चुनाव हुआ था तब भी तो ये हो जा सकता था ना कि हाँ हम SIR लाएंगे, नया वोटर हटाएंगे या फिर जो फर्जी वोटर हटाएंगे। ये विधानसभा के चुनाव के समय का है कि भाजपा का दिमाग है, भाजपा सोच में ला रहा है कि हम बिहार में कैसे भी एक तरफा हैं। उन नीतीश जी को भी हटावे के फिराक में है और नीतीश जी इस चीज़ से अनजान नहीं है, इसीलिए वो हर बहुत जगह न्यूट्रल भी रहते हैं। भाजपा यही दिमाग लगा रहा है कि हम कैसे अकेले आ जाएं। आप हमसे लिख के ले लीजिए, ये जो SIR आया है और इसमें जब पूरे वोटर का नाम हटेगा, जितना वोटर का फर्जी बोल के या मृत बोल के, उसमें से अगर यादव का सबसे ज़्यादा और पिछड़ा वर्ग का सबसे ज़्यादा ना हो तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। हम कुर्मी समाज से हैं, हम खुद कुर्मी हैं, मेरा नाम नहीं कटेगा। काहे कि जानता है कि कुर्मी तो नीतीश कुमार को देगा, नीतीश जी BJP में है। नाम किसका कटेगा? यादव का। काहे कि यादव को कट्टर वोटर माना जाता है RJD का। नाम किसका कटेगा? बनिया का, बनिया का नहीं, नाम किसका कटेगा? दुसाद का, चमार का, डोम का, मेस्तर का, हरिजन लोग का। हाँ, अति पिछड़ा लोग का। काहे कि लालू जी उन लोग के लिए काम किए हैं, उनको ऐसे ही गरीबी को मसीहा थोड़ी कहा जाता है। तो वो लोग जानता है कि कुछ भी हो जाएगा, RJD को वोट देना है। तो आप ही हमसे चैलेंज ले लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए और SIR खत्म होने के बाद आप हमसे मिलिएगा कि कितना % ब्राह्मण का कटा, कितना % राजपूत का कटा और कितना % कुर्मी का कटा, आइयो कि कितना % यादव और कितना % अति पिछड़ा का कटा। तो ये उनका यात्रा जो है बिल्कुल सही है, हम उस यात्रा के सपोर्ट में हैं और आगे भी रहेंगे। आपने कहा कि यात्रा बिल्कुल सही है, लेकिन तेज प्रताप यादव तो कहते हैं कि ये यात्रा जो है वो बेअसर है और बेबुनियाद है। जी, बेअसर और बेबुनियाद नहीं कहे थे, उनका वीडियो भी हम देखे और आज ट्वीट भी पढ़े हैं। उनका कहना यही है कि ये जो यात्रा निकला है ये मुद्दा से हट के है, जबकि मुद्दा होना चाहिए बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए। तो उनका भी कहना सही है। आज तो बिहार में सबसे ज़्यादा दिक्कत रोजगार को लेके है, युवा पलायन कर रहे हैं, कोई बिहार से बाहर जा रहा है, कोई देश से बाहर जा रहा है, सबसे बड़ा रोजगार है। उसके बाद शिक्षा का हाल आप लोग सब जान ही रहे हैं कि बिहार में क्या शिक्षा का हाल है। तो उनका कहना सही है, लेकिन ये सब कैसे ठीक होगा जब तक अच्छा सरकार चुन के लाएंगे नहीं। तो तेज प्रताप यादव जो बात बोले हैं वो बात घूम फिर के कहीं ना कहीं वोटर यात्रा में आ ही जाएगा कि जब तक हम सही सरकार नहीं चुनेंगे ना रोजगार आएगा, ना शिक्षा आएगा और ना खुशहाली आएगा। तो उनका कहना सही है, लेकिन वो थोड़ा घूम के आए हैं। ये लोग डायरेक्ट हैं कि भाई वोटर यात्रा निकालेंगे कि वोटर सही होता कि सरकार सही बने। तो अभी आपने देखा कि लोगों ने किस तरीके से बताया कि तेज प्रताप यादव ने जो तेजस्वी पर हमला बोला है उसको लेकर लोगों ने कई तरह की राय रखी। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है वो बेअसर और बेबुनियाद है। इस यात्रा में लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को तार तार करने की काम किया जा रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। सहयोगी राज गोस्वामी के साथ मैं अंकुर प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज़ बिहार।